दोस्तों, जंग में हिजबुल्लाह का यमन का पीछे हटना तो दूर, 1 इंच भी अपने कदम हटाने को तैयार नहीं है। जहां साफ तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से ये खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया है कि चाहे अब जो हो, ये जंग बढ़ेगी और सिर्फ ये जंग बढ़ेगी। हम रुकने वाले नहीं हैं और तब तक रुकने वाले नहीं हैं जब गाजा के अंदर नरसंहार नहीं रुक जाता, जब तक गाजा के अंदर एक एक इजराइल का आतंकी सैनिक नहीं निकल जाता, तब तक हम अपने कदम खींचने को तैयार नहीं है। और हिजबुल्लाह यमन को मनाने के लिए तमाम तरीके से इजराइल कोशिश कर रहा है। जहां लेबनान के अंदर फ्रांस के नेताओं का दौरा करवाया जा रहा है ताकि किसी तरीके से हिजबुल्लाह को रोका जा सके, पर हिजबुल्लाह ने हर एक शर्त मानने से इनकार कर दिया। तो वहीं अमेरिका के ब्लिंकन के द्वारा जो है यमन को मनाने की कोशिश की जा रही है कि आप अब बस कीजिए, जो भी चीज़ें हुई उसे भूल जाइए और हमले बंद कर दीजिए। पर दोनों देशों ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, और जब पीछे हटने वाले नहीं हैं तो दोनों की तरफ से बीते 29 घंटों के अंदर कई बड़े हमले जो हैं वो इजराइल के ऊपर कर दिए गए हैं, जिससे एक सनसनी फैला करके रख दी है कि एक छोटा सा संगठन है और उसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को घुटने पर लाने का काम कर दिया है। उसने घुटने पर लाने का काम कर दिया है इजराइल को, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और इसका वीडियो भी खुद हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा जारी किया गया, जहां बीते 27 घंटे के अंदर 40 से ज़्यादा रॉकेट जो हैं वो इजरायली शहरों के ऊपर दागे गए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक मिसाइलें जो हैं वो दागने का काम किया गया है। तो वहीं सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि इजरायली आर्मी को भी निशाना बनाया गया है, जहां से कमांड दी जाती थी इजरायली सैनिकों को, उस हेडक्वार्टर को ही हिजबुल्लाह ने उड़ाया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से और दिन बर दिन घातक होता जा रहा है हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना है कि ये तो बस हम अपने वो हथियारों से हमला कर रहे हैं जिससे इजराइल के अंदर दहशत पैदा की जा सके, और अभी तक हमने उन हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं किया है जिससे इजराइल तबाह हो जाएगा। और हमने अब तक अपनी उस सैनिक कमांडर को, उस यूनिट को आगे नहीं लाया है जिसके चलते जो है इजराइल में खलबली मच जाएगी। और जब ये तमाम चीज़ें लगातार घटित हो रही हैं तो आपको साफ तौर पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ज़ायोनी सेना ने ये खुद घोषणा की कि सोमवार सुबह से दक्षिण लेबनान से उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन और लगभग 40 रॉकेट दागे गए। मतलब आप साफ तौर पर अगर देखें कि अरब देशों का मीडिया ये साफ तौर पर कह रहा है और इजराइल को इजराइल देश नहीं मान रहा है, बल्कि वो ये लिख रहा है कि फिलिस्तीन कब्जे वाले शहरों में इजराइल को देश नहीं बल्कि फिलिस्तीन का कब्जा करने वाला शहर बोला जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि उस पर 40 रॉकेट दागे गए। फिलिस्तीन की समा एजेंसी ने यह बताया कि इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान से कब्जे वाले फिलिस्तीन की ओर रॉकेट दागे हैं, जहां ज़ायोनी आर्मी रेडियो ने भी बताया कि सुबह से दक्षिण लेबनान के कब्जे वाले फिलिस्तीन की ओर लगभग 40 रॉकेट दागे गए हैं। आज लेबनानी हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कब्जे वाले कफ्र शुब्रा पहाड़ियों में एक ज़ायोनी सैन्य अड्डे पर तोप खाने की आग से हमला किया,
बल्कि ये भी बताया गया कि लेबनानी मीडिया का हवाला देते हुए कि हिजबुल्लाह के एक बयान जारी किया है और घोषणा की है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र की रक्षा और उसके बहादुर प्रतिरोध के अनुसार प्रतिरोध सेनानियों ने सोमवार दोपहर को रॉकेट अल के आसपास कब्जा कर लिया और ये भी बताया कि सेना के स्थान पर ज़बरदस्त हमला भी किया। उन्होंने आलम सैन्य अड्डे पर तोपखाने की आग से कफ्र शोभा की ऊंचाइयों को निशाना बनाया और इस कथन के अनुसार ये भी बताया गया कि प्रतिशोध सेनानियों ने यानी कि हिजबुल्लाह की तोपखानों की आग से प्रतिरोध के लक्ष्यों में सटीक प्रहार किया गया है, जो कि वीडियो भी सर्कुलेट करके यह बताया गया, जहां लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन के अरब अल अमर शहर में एक जायोनी सैन्य लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया है, जहां ये संकेत साफ है कि वो इसमें रुकने वाला नहीं है और दर्जनों सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। पर इजरायली मीडिया द्वारा और इजरायली सैन्य द्वारा ये बताया गया कि सिर्फ 2 ही सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं, बल्कि हेडक्वार्टर पर सीधा हमला वीडियो के जरिए दिखाया जा रहा है और इजराइल का कहना है कि सिर्फ 2 ही सैनिक जो हैं वो ढेर हुए हैं। जहां लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने हिजबुल्लाह ने यह घोषणा की कि उसने उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में 2 जायोनी बस्तियों पर मिसाइल हमले किए। अल मायदीन के अनुसार लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने घोषणा की कि फिलिस्तीन दुफीफ और अवीमीम की जायोनी बस्तियों में जायोनी सैनिकों की सभा पर कई रॉकेट दागे गए। लेबनानी हिजबुल्लाह ने यह भी इस बात पर जोर दिया कि ये हमला लेबनान में आवासीय क्षेत्रों पर जायनी वासियों के कब्जे को लेकर के है और लेबनानी हिजबुल्लाह लड़ाकों ने सोमवार को कब्जे वाले कफर चौक में एक जायोनी सैन्य अड्डे पर हमला किया, जिसमें दर्जनों सैनिक मारे गए हैं। और हिजबुल्लाह के हमलों से तो खौफ इस कदर देखा जा रहा है कि कई इजरायली शहर जो हैं वो खाली हो चुके हैं, जो कि आप ये भी देखें कि सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि सुबह ही मैंने आपके सामने खबर रखी कि यमन द्वारा अमेरिका के युद्धपोत को निशाना बनाया गया, पर अमेरिका द्वारा ये कहा गया कि हमने हवा में मार गिराया। पर अब एक जो तस्वीर है वो सर्कुलेट कर दी गई, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं और ये बताया यमन के द्वारा कि हमने ये सटीक निशाना युद्धपोत के ऊपर लगाया है। और बीते अगर 29 घंटे की बात करें तो यमन ने भी मोखा जो पोर्ट है इजराइल का उस पर निशाने दाग करके कई जहाज़ों को निशाना बनाया है। अलमोखा पर हमले हो रहे हैं, पोर्ट साइट पर जहाज़ों पर हमले यमन कर रहा है। और हिजबुल्लाह की ट्रिक्स ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिन चीज़ों से हमले करता है इजराइल उसको तबाह बर्बाद किया जाए, और अगर हमास की थिक टैक को समझे तो वो साफ तौर पर ज़मीनी स्तर पर इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त।